गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन। इसका वीडियो आपको ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने फिर से बनाया है। तो देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 3 + √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 3 + √5 ये इर्रेशनल नंबर है, ये हमको प्रूफ करना है। म्हणजे 3 + √5 ही अपरिमेय संख्या आहे, हे सिद्ध करायचं आहे। तो अभी हम देखते हैं उसका प्रूफ। देखो, आपको ऐसे लिखना है, मराठीमध्ये आधी सांगते आहे, त्यानंतर इंग्लिशमध्ये पण मी लिहून दिलेला आहे। 3 + √5 ही संख्या अपरिमेय संख्या आहे, हे सिद्ध करा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो उसका आंसर क्या लिखा हमने, मैंने समझाया था आपको। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको परिमेय लेंगे। समजा 3 + √5 ही परिमेय संख्या आहे, ओके। मग परिमेय आहे तर ती p/q फॉर्ममध्ये आपण एक्सप्रेस करू शकतो। देअरफॉर 3 + √5 = p/q। पण आपल्याला माहिती आहे डिनॉमिनेटरमध्ये जो असतो तो झिरो नाही राहणार, त्याच्यामुळे q ≠ 0 आणि p व q ही काय कुठली संख्या असायला पाहिजे, पूर्णांक संख्या असायला पाहिजे, म्हणजे इंटिजर्स, ओके। मग आपण काय केलं, या 3ला इकडे शिफ्ट केलं, इकडे +3 होता तर इकडे आल्यावर -3, म्हणून इथे काय झालं, √5 = p/q -3, याला आपण दिलं इक्वेशन नंबर 1। आता इक्वेशन नंबर 1मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर p/q हा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर म्हणजे अंश आणि छेदमध्ये लिहिलेला आहे, म्हणून तो रॅशनल राहील। आणि 3ला पण आपण 3/1 लिहू शकतो, म्हणजे तो सुद्धा रॅशनल राहील, म्हणजे परिमेय राहील। म्हणजे ही पूर्ण उजवी बाजू जी आहे ती झाली परिमेय। पण मध्ये = साईन असल्यामुळे काय होईल, ही डावी बाजू पण काय होईल, मग परिमेय। बघा, तेच लिहिलेलं आहे, समीकरण 1ची उजवी बाजू परिमेय आहे, इम्प्लाइज म्हणजे असं असल्यामुळे समीकरण 1ची डावी बाजू पण परिमेय होईल। पण आपल्याला माहिती आहे की डावी बाजूमध्ये √5 आहे आणि √5 ही संख्या अपरिमेय आहे। पण ही विसंगती आहे, कारण √5 ही अपरिमेय संख्या आहे आणि म्हणूनच ही विसंगती आपल्याला का मिळाली, कारण की आपण चुकीचं अझम्पशन केलेलं आहे, आपण जे मांडलेलं आहे तेच चुकीचं आहे। म्हणून 3 + √5 ही परिमेय संख्या मानणे चूक आहे, म्हणजेच 3 + √5 ही कुठली संख्या आहे, अपरिमेय संख्या आहे। अशा पद्धतीने मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना लिहायचं है पूर्ण उत्तर। अब देखो, उसी आंसर को मैंने इंग्लिश में भी लिख के दिया है। प्रूव दैट 3 + √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 3 + √5 ये इर्रेशनल नंबर है, ऐसा प्रूफ करो। तो देखो हमने क्या किया, उसको रैशनल कंसिडर किया। लेट अस सपोज दैट 3 + √5 इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है 3 + √5 = p/q, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है और p और q इंटीजर्स होते हैं। फिर हमने क्या किया, 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, +3 था तो आफ्टर शिफ्टिंग -3 हो गया, फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पर देखो RHS जो है यानी राइट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन 1 की क्या है, रैशनल। सो इस वजह से क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो जाएंगी, लेकिन हमको पता है √5 ये रैशनल नहीं है। सो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। बट दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √5 इज़ नॉट रैशनल, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। सो देयरफॉर 3 + √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। सो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रूफ लिखना है। अभी देखो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, रिप्रेझेंट द नंबर्स √5 and √10 ऑन अ नंबर लाईन। म्हणजे √5 आणि √10 हे दोन्ही नंबर्स तुम्ही संख्या रेषेवर रिप्रेजेंट करायचे आहे। तो ये देखेंगे अभी हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत है, डिवाइडर की ज़रूरत है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर वो √5 और √10 नंबर लाइन पे शो करेंगे। सो देखो बेटा, अभी हम देखेंगे √5 नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, बीच में 0, राइट हैंड साइड में +1, फिर इधर 2 एंड सो ऑन, इधर होता है -1, -2 एंड सो ऑन, ओके। अब ये तो इधर राइट हैंड साइड में ही आने वाला है। अब ये देखो √5 एग्जैक्ट यानी दिखाना कैसे है, तो सबसे पहले देखो मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ, सपोज, ओके। ये ट्रायंगल है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसको नाम दे दिया मैंने ABC। तो इसका ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा √5, और ये हमने 0 पे लिया और ये 1 पे, यानी ये 0 पे मैंने नाम दे दिया A
और ये 1 पे नाम दे दिया मैंने B। सो ये 0 से लेके 1 तक के 1 सेंटीमीटर है। सो इसकी लेंथ हो गई 1। अब मुझे BC यानी ऊपर में जो लाइन आएगी उसकी लेंथ पता करना है। तो मैं पहले क्या करूँगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम यानी 90 के सामने की साइड यानी हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर की एडिशन। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, फिर AB की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है, √5। सो हम लिख देंगे √5, फिर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर देखो आप AB की वैल्यू कितनी है 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पता नहीं तो BC वैसा ही रखा हमने। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर यानी रूट साइन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वो आएगा 5। 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस BC स्क्वायर, फिर ये 1 को शिफ्ट कर दो। सो 5 - 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट BC इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब BC की वैल्यू क्या मिली 2, यानी यहाँ पे देखो BC की वैल्यू मिली 2। अब हम जाएंगे हमारे नंबर लाइन पे। सो O पे यानी नॉट O, 0 पे हमने A नाम दिया है, 1 पे हमने B नाम दिया है। तो AB डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए, BC डिस्टेंस हमने कितना निकाला है, अभी फाइंड किया हमने 2 निकाले हैं। तो आप क्या करोगे, कंपास में इसमें आप 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लोगे स्केल के हेल्प से और फिर 1 पे रखोगे और ऐसा एक आर्क बनाओगे। ओके, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके ऐसा एक आर्क बनाओगे। फिर आर्क बनाने के बाद ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर जोड़ दोगे। ओके, और फिर ये पॉइंट यहाँ जोड़ देंगे। ये हो गया 90 डिग्री का ABC। और उसके बाद ये O से लेके C तक का डिस्टेंस आप कंपास में लोगे। O पे ओवर लोखंडी टोक ठेवायचं आणि पेन्सिलचं टोक C वर ठेवायचं आणि असं फिरवायचं त्याला। असं फिरवल्यावर इथे जिथे जॉईंट झालेला आहे हा पॉईंट होईल तुमचा, म्हणजे इथून शून्यापासून इथपर्यंतचा डिस्टेंस काय झालं तुमचा √5। मग इथे मी लिहिणार आहे √5। सो इस तरीके से हमने √5 नंबर लाइन पे दिखाया। पहले तो हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल करके देखो O से A तक का ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाला डिस्टेंस पता कर लिया और फिर हमने उसको नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ से यहाँ तक ये कितने सेंटीमीटर का आर्क था 2 सेंटीमीटर का। ओके, ये √5 जो हमने ऐसी आर्क बनाए तो नंबर लाइन पे चाहिए हमको। तो नंबर लाइन पे कहाँ पे मिला, ये देखो यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से हमने √5 कंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद हम देखेंगे √10। अब हम देखेंगे √10 नंबर लाइन पे कैसे बनाना है। उसके लिए हमने फिर से क्या किया, ABC ट्राइंगल लिया, A से B तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यह आएगा 10 √10। BC हमने पाइथागोरस से फाइंड किया। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू थी √10 तो √10 लिख दिया, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर √10 का स्क्वायर यानी रूट साइन और स्क्वायर साइन कैंसिल तो 10 आ गया। 10 इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 1, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड तो इसका स्क्वायर निकल गया, BC आ गया और 9 ये 3 का स्क्वायर है, इसलिए BC की वैल्यू क्या मिली 3। यानी B से लेके C तक का डिस्टेंस हमको क्या मिला 3। यानी हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो 0 पे लिखेंगे A, 1 पे लिखेंगे B से ऊपर में कितने सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का। ओके, तो देखो कंस्ट्रक्शन देखते हैं अभी। सो देखो अभी कंस्ट्रक्शन बता रही हो। नंबर लाइन पे सेंटर में 0, इधर -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 पे हमने नाम दे दिया A और 1 पे नाम दिया B, यानी AB डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। फिर हमारा BC कितना मिला था 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में लेंगे पेन स्केल के हेल्प से और B पे रखेंगे और ऐसे आर्क बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का। ओके, फिर यहाँ पर ये पॉइंट लेके इसको इसके साथ जॉइन कर देंगे। ये कितने सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर। ओके, और फिर ये जॉइन कर देंगे।
ठीक है। सो ABC बन गया हमारा। फिर ये 90 डिग्री का एंगल है। देखो फिर क्या करेंगे, A से लेके C तक का डिस्टेंस कंपास में लिया और ऐसे ही रख के इसको ऐसे घुमा देना है। ओके, ऐसे घुमा दिया हमने, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ C पे रखा और ऐसे नीचे घुमा दिया। सो ये क्या हो जाएगा आपका √10। सो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे √5 और √10 रिप्रेजेंट किया। देखो अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। देखो नीचे में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। ये जो दो नंबर्स दिए हैं इनके बीच के रैशनल नंबर्स हमको लिखना है। तो देखो इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालना यानी क्या, इन दोनों के एडिशन करना और डिवाइडेड बाय 2 करना, तो आपको एग्जैक्ट बीच का पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। 0.3 और -0.5 इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स है ये हमको पता नहीं। इनके बीच में इंडेफिनेटली मेनी नंबर्स रह सकते हैं, लेकिन हमको एटलीस्ट 3 लिखना है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों के एडिशन और एडिशन को डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 0.3 प्लस ब्रैकेट में आएगा -0.5 और इनके आंसर्स को आपको डिवाइड करना है 2 से। ओके, सो ये 0.3 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, सो 0.5 अपॉन आएगा 2। फिर उसके बाद देखो अब 0.5 और 0.3, 0.3 और 0.5 में से बड़ा कौन है, 0.5। सो 0.5 माइनस 0.3, इसका आंसर आएगा 0.2 और 0.5 बड़ा है इसलिए -0.2 अपॉन में 2 है। सो इसको 2 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा -0.1, यानी ये बन गया फर्स्ट रैशनल नंबर। ओके, हम 3 ढूंढने वाले हैं इसलिए मैं इसको फर्स्ट बोल रही हूँ। फर्स्ट रैशनल नंबर, पहली परिमेय संख्या या दोघांमधली। अब मुझे चाहिए -0.3 और इसकी 3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब 0.3 और -0.1 इनके एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2 और -0.5 और -0.1 इन दोनों के एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2। फिर सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 0.3 एंड, या फिर आप ऐसे लिखो रैशनल नंबर बिटवीन। ओके, फर्स्ट और सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको 3 बोला है इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड बोला था, लेकिन रैशनल नंबर बिटवीन 0.3 एंड -0.1। रैशनल नंबर निकालना है, यानी क्या करना, दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सो 0.3 प्लस -0.1 डिवाइडेड बाय 2। सो इधर आएगा 0.3 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.1 अपॉन 2। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0.3 बड़ा है 0.1 से, सो 0.2 आएगा। ओके, अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या आएगा 0.1, यानी पहला तो एक रैशनल नंबर लिया हमने -0.1, दूसरा मिला हमको 0.1। अभी हम और एक रैशनल नंबर निकालते हैं। अब हम किसका निकालेंगे, 0.1 और देखो रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड -0.5। ठीक है, सो ये कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे 0.1 प्लस -0.5 अपॉन 2 करेंगे इज इक्वल टू, सो ये होगा 0.1 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5 अपॉन 2। फिर अब ये 0.5 बड़ा है, सो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा और ये माइनस है तो -0.4 अपॉन 2, यानी आंसर क्या आएगा -0.2। ओके, तो हमारे 3 रैशनल नंबर कौन से हो गए, -0.1, फिर 0.1 और -0.2। सो इस तरीके से आप नंबर्स के दो नंबर्स के एडिशन करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको उनके बीच के रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो बचे हुए एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। कुछ भी डिफ़िकल्टी आई तो आप मुझे पूछ सकते हो।